यूपी के बदायूं में मामूली बात पर जतून पेजार दो गुटों में जमकर चले लात घूसे दबंगों की दबंगाई से उठे पुलिस पर सवाल, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में शौती चोर गिरफ्तार, चोर के पास से 12 महंगे बर्तन, पानी की पाइप बरामद हुई। स्कॉर्पियो कार से चोरी करने के लिए चोर पहुंचे थे। यूपी के झांसी में ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, 55 गाड़ियों से पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी का शक्ति प्रदर्शन, काफिले में शामिल थे 18 साल के कम बच्चे। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में युवाओं का जानलेवा स्टंट, 3 किलोमीटर तक युवक स्टंट करते हुए दिखाई दिए। बहराइच पुलिस सोती रही, वीडियो वायरल होने के बाद 2 कारों को सीज किया गया। यूपी के मैनपुरी में एक महिला टीचर पर 12वीं के छात्र का हमला, सरे रहा महिला टीचर से छेड़खानी की, आरोपी का करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और यूपी के बहराइच में तेंदुए के हमले से मासूम की मौत, मासूम अरुण घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक तेंदुए ने उस पर हमला करके उसको दबोचा। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने खुदकुशी की, पुलिस को मिला 8 पन्नों का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में तीनों बहन ने अपने गेम और मोबाइल का जिक्र किया, नोट में तीनों ने अपने पिता से मांगी माफी। और बीएचयू में एक बार फिर तनाव का माहौल, छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, राजाराज छात्रावास का एक छात्र घायल बताया जा रहा है। छात्र की शिकायत पर 4 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के कानपुर में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म, आरोपी पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को पकड़कर निकाला जुलूस। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, इसमें कई जिलों के कप्तान के साथ साथ अयोध्या के आईजी भी शामिल है। अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार को लखनऊ भेजा। और देखिए, अब उत्तर प्रदेश की खबरों के बाद अब हम बात करेंगे बिहार की टॉप 10 खबरों की, और इसमें आपको बताएंगे कैसे ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच जाता है और कहां से बरामद हुई 3700 तक लीटर विदेशी शराब। बिहार के पूर्णिया में आरोपियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, ढोल नगाड़े के साथ घर के दरवाजे चिपकाए गए नोटिस। सूरज बिहारी हत्याकांड में फरार है 7 नामजद आरोपी। अब बिहार के भभुआ में जेट्रोफा के बीज खाने में 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, सभी बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। किशनगंज के NH 27 में प्लाईवुड से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक जलकर हुआ खाक, ड्राइवर खलासी वक्त रहते कूदकर जान बचाई। पश्चिमी चंपारण में नसबंदी के बाद महिला की मौत, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर भड़के लोग, अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बांका में 3474 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई, पुलिस कार्रवाई से शराब तस्करों में मचा हड़कंप, गिट्टी से लदे एक हाईवे से ले जा रहा था विदेशी शराब। तो गया में करोड़ों में बिकने वाला रेड सैंड हुआ सांप बरामद। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ सांप की लंबाई 4 फीट बताई जा रही है। सहरसा के मॉडल सदर अस्पताल की बदहाली, टॉर्च की रोशनी में इलाज करने के मजबूर है डॉक्टर्स, इमरजेंसी से जांच तक सब ठप, प्रशासन की लापरवाही पर भड़के परिजन। और बिहार के मोहनिया में युवक की पीट कर हत्या, एक आरोपी महिला गिरफ्तार, जमीन विवाद को लेकर हुई थी बहस, एक ही परिवार के 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ। बिहार के बगहा में विस्फोटक फेंकने वाला युवक गिरफ्तार, पड़ोसी को फंसाने के लिए फेंका था विस्फोटक, आरोपी महिला की तलाश में जुटी पुलिस। वही बिहार टॉप 10 आपको दिखाया, और चलिए अब वक्त तो चला है दिल्ली की 10 बड़ी खबरों का। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे से लोग कैसे परेशान हो गए, एक महिला गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ। दिल्ली में आज लॉन्च होगी भारत टैक्सी सेवा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भारत टैक्सी का शुभारंभ। इससे ड्राइवर्स यात्रियों दोनों को फायदा होगा, बुक करा पाएंगे ऑटो, बाइक और कार। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी ने राहुल के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी बोली कि बिट्टू को गद्दार कहना सिख धर्म का अपमान था।
दिल्ली में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। 119 सेकंड्स में 25 लाते अनगिनत थप्पड़ मारे गए। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली की बुराड़ी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने। घरेलू कलह से परेशान होकर हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। दिल्ली में व्यापारी शुभम की हेलमेट से पीट कर हत्या। पुलिस ने दोनों डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार। परिजनों की मांग, दोस्त को गिरफ्तार कर हो रही है पूछताछ। दिल्ली के बालकपूर अस्पताल के पास गैस पाइपलाइन में धमाके से इलाके में मचा हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के सदर बाजार में अवैध रेहड़ी पटरी के खिलाफ ट्रेडर्स का प्रदर्शन। पुरानी दिल्ली के कारोबारियों ने नारेबाजी की और 12 टूटी चौक तक मार्च निकाला गया। दिल्ली में महिला गिरोह का पर्दाफाश। किनारी बाजार में हुई बड़ी चोरी की गुत्थी सुलझी। एमपी से आई महिला चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। सोने और हीरे के सभी कीमती आभूषण बरामद। तो दिल्ली के ही गोपालपुर में हाई टेंशन पोल पर युवक चढ़ा। आत्महत्या करने की कोशिश में था युवक। दमकल विभाग ने युवक को नीचे उतारा। तो दिल्ली की खबरें हमने आपको बताई और अब दिल्ली टॉप 10 के बाद आपको खबरें बताने वाले हैं मध्य प्रदेश टॉप 10 की। बिल्कुल, और इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आरपीएफ जवान बना देवदूत और कहां नाबालिग छात्रा के साथ बदसलूकी हो गई। इटारसी में बड़ा हादसा टला। आरपीएफ ने यात्री की बचाई जान। चलती ट्रेन से घिसट रहा था यात्री। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी में अश्लीलता की सारी हदें पार हो गई। स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को दिखाया प्राइवेट पार्ट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस अफसर का एक्शन। थानों की हुई चेकिंग। साफ सफाई, रिकॉर्ड रूम, सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इंदौर के दौरे पर नर्मदालय आश्रम लेपा पुनर्वास में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंदौर पुलिस की मुश्किलें बढ़ी। 2 करोड़ की एमडी ड्रग निकली यूरिया। अदालत ने इंदौर पुलिस का मामला खारिज किया। सभी आरोपियों को मिली राहत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ड्रग्स माफियाओं पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि वालचलपुर में संचालित एक ड्रग फैक्ट्री का खुलासा हुआ। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। भोपाल में मोबाइल गेम की लत ने छीनी मासूम की जिंदगी। 14 साल के अंश ने फांसी लगाकर दी जान। गेम में दिया टास्क पूरा करने में जान देने की आशंका। और पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। भोपाल पुलिस का दावा, गेमिंग की लत में अंश ने गंवाए 28,000 रुपए। मामले की छानबीन जारी है। मध्य प्रदेश के नीमच पर 20 बच्चों पर मधुमक्खियों ने किया अटैक। महिला आंगनबाड़ी कर्मी ने बच्चों की जान बचाई। बच्चों को बचाने में गई आंगनबाड़ी कर्मी की जान। देखिए, मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई और चलिए अब वक्त तो चला है पंजाब की 10 बड़ी खबरों का। बिल्कुल, पंजाब से बड़ी खबरें अब आपको बताएंगे, जहां फर्जी कॉल करने वाला युवक कैसे गिरफ्तार हुआ और ड्रग्स तस्करी पर कैसे पर्दाफाश हुआ है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब के अमृतसर से फर्जी कॉल करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बनकर हॉस्पिटल प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। अमृतसर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात। स्कूटी सवार बदमाशों ने युवती का मोबाइल छीना। विरोध करने पर युवती को पीटा भी। अमृतसर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। सिख समुदाय ने राहुल गांधी के पुतले को फूंका। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। गलवान मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। तो पंजाब के मोगा में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। हादसा बागापुराना कोटकपुरा हाईवे पर हुआ। राहत बचाव कार्य जारी है। पंजाब के मोगा में पुलिस का एक्शन। सोशल मीडिया में अवैध हथियारों की प्रदर्शनी पर कार्रवाई। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब की तरनतारा में तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। खेतों से ड्रोन की मदद से 3.925 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। तस्करों की तलाश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जुटी।
अमृतसर में ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़, 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकी साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। तो जालंधर में पुलिस और गोल्डी बराड़ गैंग का एनकाउंटर। 5 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30 बोर की पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी मिले। तो पंजाब की खबरें हमने आप तक पहुंचाई और पंजाब की टॉप 10 खबरों के बाद बात करेंगे उत्तराखंड की टॉप 10 खबरों की। बिल्कुल, अब हम आपको बताएंगे कि पौड़ी में क्यों फैली है दहशत और भाई ने भाई की हत्या क्यों कर दी। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगली जानवरों का आतंक, भालू के हमले से महिला बुरी तरह से घायल, एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी। बड़ा भाई ही निकला हत्यारा, नशे में छोटे भाई को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। ऋषिकेश में अवैध गैस रीफिलिंग का भंडाफोड़, 134 कमर्शियल और 12 घरेलू सिलेंडर जब्त, फ्लाई नेटवर्क पर शिकंजा। तो देहरादून में अवैध बाजार हटाने को लेकर कार्रवाई हुई। निजी भूमि पर बने ढांचे को गिराया गया। महिला की निजी जमीन पर अतिक्रमण कर मजार बनाई गई थी। उत्तराखंड के विकास नगर में चोरी के इरादे से घुसे बदमाश सोते कारोबारी पर बर्बर हमला किया। कारोबारी गंभीर रूप से घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर इलाके में भूवैज्ञानिकों का जमावड़ा, भूस्खलन जोखिम कम करने की रणनीतियों को लेकर हुआ मंथन। कल अपने गांव पर पंचूर जा सकते हैं सीएम योगी, निजी समारोह में होंगे शामिल। सीएम योगी के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू। और बस दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों से मिले पुष्कर सिंह धाम में पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। घायलों को फ्री में मिलेगा इलाज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना का काम तेजी से चल रहा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया निरीक्षण। तो उत्तराखंड की टॉप 10 खबरें हमने आपको दिखाई और अब वक्त तो चला है राजस्थान की 10 बड़ी खबरों का। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है, कहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ और कहां पकड़ी गई 50 किलो चांदी। राजस्थान के प्रतापगढ़ के अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, नगर परिषद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के जोधपुर में 1 करोड़ की सेंधमारी का खुलासा, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरदारपुरा इलाके में हुई थी चोरी की वारदात। तो राजस्थान के श्री गंगानगर में आशीष हत्याकांड का खुलासा, पत्नी निकली हत्या की मास्टरमाइंड, दोस्तों के साथ तब मिलकर रची थी साजिश। पत्नी समेत 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में कार की तलाशी के दौरान पकड़ी गई 50 किलो चांदी, 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 40 लाख रुपए आकी गई इसकी कीमत। राजस्थान के बाड़मेर में बुजुर्ग के साथ अभद्रता, बकरियों की खरीद फरोख्त को लेकर युवक के साथ मारपीट हुई। बीकानेर में पेड़ों की रक्षा के लिए संतों का आमरण अनशन, कहा कि सिर कटे चाहे जान जाए, जंगल नहीं कटने देंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जेवरात लूटने के लिए महिला की हत्या, नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया प्रदर्शन।